नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अवैध अतिक्रमण पर अब कांग्रेस के राज में भी हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। मामला है हिमाचल के शिमला में संजौली मस्जिद का, जिस पर तेजी से हथौड़ा चलाया जा रहा है। मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। ये मस्जिद वही संजौली मस्जिद है जो काफी वर्षों से विवादों में है। हिंदू संगठन इस मस्जिद को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हाईकोर्ट ने इस मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया, लेकिन चंद मौलाना और चंद जियादी लोग देखिए न सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि सरकार को ही आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नोटिस को दरकिनार किया गया, अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद सड़कों पर उतरे हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, बवाल काटा। और उसका नतीजा क्या हुआ? खुद ही अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई मुसलमानों के जरिए ये शुरू की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स हथौड़े के जरिए मस्जिद के अवैध निर्माण, अवैध हिस्से को ढहाता दिखाई दे रहा है। कुछ हिस्सा मस्जिद का हटा दिया गया है। आपको बता दें कि ये मस्जिद शुरुआत में एक मंजिल बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बिना सरकार के परमिशन के, बिना किसी शासन प्रशासन के परमिशन के 5 मंजिल इसमें खड़ी कर दी गई। और जब इसका विरोध हुआ तो चंद मौलानाओं ने उल्टा विरोध करने वालों को ही हेकड़े दिखाने की कोशिश की, और नतीजा क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। धड़ाधड़ तरीके से इस पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। कोर्ट का आदेश इस मस्जिद के खिलाफ आ चुका है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला डिटेल से बताते हैं कि क्यों इस संजौली मस्जिद पर विवाद गहराया, क्यों एक्शन हुआ। शिमला में संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा अब तोड़ा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। पहले मस्जिद की 2 मंजिल को हटाया गया था और उसके बाद अब एक और अवैध मंजिल पर हथौड़ा चलाया गया है। यह पूरा अवैध निर्माण था। संजौली मस्जिद कुल 5 मंजिल की थी, लेकिन धीरे धीरे कर इसके अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। देवभूमि संघर्ष समिति ने नगर निगम के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा था। हिंदुओं ने संजौली मस्जिद की शीर्ष 3 अवैध मंजिलों को ध्वस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल की, दस्तावेज देखे और उसके बाद पाया कि ये मस्जिद जो है वो अवैध तरीके से 5 मंजिल तक खड़ी कर दी गई। और जब इसका विरोध शुरू हुआ तो उल्टा भिड़ने के लिए ये लोग मैदान में कूद आए। अब समझिए ये संजौली मस्जिद कब से विवादों में आई है और क्यों इसको लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं। संजौली मस्जिद का विवाद जानिए पहले क्या है। 2012 तक ये मस्जिद केवल 1 मंजिल की थी। सिर्फ 1 मंजिल इसमें निर्माण हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अवैध तरीके से इसके ऊपर 4 और मंजिलें जोड़ दी गई, यानी इसको 5 मंजिला बना दिया गया। नगर निगम कोर्ट और जिला अदालत ने इन 5 मंजिलों को अवैध घोषित कर दिया। लेकिन देखिए अक्टूबर 2024 में नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश दे दिया। बावजूद उसके ये मंजिलें तोड़ी नहीं गई। मई 2025 में कोर्ट ने निचली 2 मंजिलों को भी अवैध माना, यानी पूरी मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने पूरे ढांचे को गिराने का आदेश भी दिया। बावजूद उसके ये पूरा ढांचा नहीं ढहाया गया। दिसंबर में हाईकोर्ट ने निचली 2 मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया और बाकी की मंजिलों को हटाने की बात कही गई, जबकि ऊपर की 3 मंजिलों को हटाने के निर्देश बरकरार रखे गए हैं। तो ऐसे में जो मंजिल हटानी थी उनको भी नहीं हटाया गया। वक्फ बोर्ड ने अदालत को बताया कि ऊपर की 2 मंजिलें पहले ही हटाई जा चुकी हैं, बाकी 1 मंजिल को हटाने का काम आगे किया जाएगा। मस्जिदों को जल्द, बाकी की जो मस्जिद में मंजिलें हैं उनको हटाने की बात वक्फ बोर्ड के जरिए कही गई थी। वक्फ बोर्ड लगातार संजौली की मस्जिद को लेकर सरकार से भी भिड़ता रहा। हाईकोर्ट में जाकर जो फैसले आ रहे थे उसका विरोध करता रहा। कोर्ट के आदेश के बाद भी यह अवैध निर्माण नहीं हटाया गया और वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ हिंदू संगठन भड़क उठे, सड़कों पर उतर आए और लगातार यह कहा गया कि जब कोर्ट ने आदेश दिया तो क्यों इस तरीके के अवैध निर्माण खड़े कर शासन को आंख दिखाई जा रही है। और संजौली मस्जिद न सिर्फ अवैध निर्माण की वजह से चर्चाओं में आई, बल्कि उस वक्त चर्चाओं में आई जब 2 पक्षों के बीच भयंकर विवाद भड़का और जो विरोधी तत्व थे उन्हें मस्जिद में शरण दी गई। जब जांच पड़ताल हुई, जब पता चला तो इस संजौली मस्जिद का मामला उजागर हुआ, जिसके बाद से हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि मस्जिद में
विरोधी तत्वों को शरण देना, ये पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने की जैसी साजिश हो सकती है। क्योंकि जांच पड़ताल हुई तो आसपास देखा गया कि बाहरी लोग यहां पर आकर तेजी से बस रहे हैं, बाहरी लोग यहां पर जो हिंदू आबादी है उनके लिए खतरा बन रहे हैं। तो ऐसे में हिंदू संगठन लगातार संजौली की मस्जिद का मामला उठा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब जाकर इस संजौली मस्जिद पर खुद ही हथौड़ा चलाने का काम मुसलमानों के जरिए किया गया, प्रशासन के जरिए किया गया। क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई, लेकिन मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट की सख्ती को ही दरकिनार कर दिया। आप समझिए किस तरीके से संजौली मस्जिद जो विवादों में 2010-12 से आती रही है और उसके बाद जब यहां मारपीट का मामला, दो पक्षों में बवाल शुरू होता है, इस मस्जिद में बवालियों को शरण दी जाती है, हाईलाइट ये मस्जिद हो जाती है। उसके बाद भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगातार मस्जिद कमेटी की तरफ से अवैध निर्माण खड़ा करने के लिए आंख दिखा दी गई कि हम तो इस मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे, मुसलमानों को यहां टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से भी साफ कहा गया कि अवैध निर्माण किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आपने उस अवैध निर्माण में किसी धर्म विशेष के लिए कोई इमारत बनवाई हो या फिर आपने कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी खड़ा किया हो, वहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी का नतीजा है कि पहले मस्जिद की 2 इमारतों को हटाया गया ऊपर से, फिर उसके बाद तीसरी मंजिल को हटाया गया और अब देखिए तस्वीरें संजौली मस्जिद के सामने आ रही हैं कि कैसे एक शख्स हथौड़ा लेकर मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले को लेकर काफी बवाल भड़का हुआ है। एक तरफ हिंदू संगठन है तो दूसरी तरफ यहां पर मुस्लिम लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह ये कार्रवाई रुक जाए भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरी मंजिल को तोड़ा जा रहा है। संजौली मस्जिद की कुल 5 मंजिल थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने शिमला नगर निगम के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर विवादित संजौली मस्जिद की शेष 3 अवैध मंजिलों को ध्वस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट में मामले से जुड़े पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने 3 दिसंबर को मस्जिद की निचली 2 मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए यह भी कहा कि शिमला निगम आयुक्त अदालत के निर्देशों के अनुसार ऊपरी 3 मंजिलों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। समिति के संयोजक मदन ठाकुर ने बताया है कि निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री को सौंपे गए ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने अवैध मंजिल को तत्काल ध्वस्त करने की मांग की और किसी भी तरह की कठिनाई होने की स्थिति में उन्हें मुफ्त में ध्वस्त करने की पेशकश की। समिति के संयोजक विजय शर्मा ने कहा है कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य कानून व्यवस्था बिगाड़ना नहीं बल्कि अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। तो आपने समझ लिया विवाद कहां से शुरू हुआ। और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति ने इससे पहले नगर निगम अदालत के आदेशों को जिला अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया था। 30 दिसंबर से पहले यह ढांचा अब ढहाया जा रहा है। इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की गई है। तो संजौली से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अवैध निर्माण को, अवैध मस्जिद को ढहा दिया गया है। जो हिस्सा अवैध था उसको ढहा दिया गया है। हिंदू संगठन जो लगातार मांग कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, अब उनका विरोध प्रदर्शन थम सकता है क्योंकि धीरे धीरे मस्जिद की जो अवैध जितना भी निर्माण था उसको लगातार गिराया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।